इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न हुई खुलिया दरवाजा। धाम के दरवाजा यानी परमात्मा के धाम के दरवाजा, परम धाम का दरवाजा खोलना हो तो संसार में क्या करना पड़ेगा? मीठा बोलना पड़ेगा। संसार में मीठा बोलेंगे तो परमात्मा का परम धाम का दरवाजा खुल जाएगा। देखिए राजा भरत से हमें ज्ञान मिला, यदि इसी आसक्त बन जाएंगे, जीवन में माया के चक्कर में कहीं ना कहीं शब्द में फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। इसलिए परमात्मा के प्रेम में डूबने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या करें? घर छोड़े। उन्होंने वन छोड़ा तो घर छोड़ करके वन में गए तो हम भी घर छोड़े, ऐसा नहीं। अब घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, घर में रहे परंतु थोड़ा सा एकांत में, घर में रहना है। प्राणनाथ जी कहते हैं जल में नहीं पूरे रहे, जल में भी नहाना पर भीगना नहीं है। समझ गए? नहाना भी पर भीगना नहीं है, ऐसे हो सकता है। संतों की बाणी देखिए, जल में नहीं पूरे रहे, उस प्रकार से नहाना है, परमात्मा के प्रेम में डूबना है। बस उस प्रेम को पकड़ करके परमात्मा के परम धाम तक की यात्रा करना है। तो इनके लिए एक गुरु जी का संबंध कैसा होता है? बस शरीर और आत्मा का संबंध भी ऐसा ही है। ऐसा करके समझाया, जैसे शरीर न हो तो आत्मा रहेगी कहाँ, और आत्मा न हो तो शरीर चलेगी कहाँ। इसलिए दोनों का ही संबंध शरीर और आत्मा के विषय में विश्लेषण करते हुए कहते हैं, शरीर को समझोगे तो आत्मा समझ पाएगा, आत्मा समझोगे तो परमात्मा को समझोगे। इसलिए हे रहोगण, तुम्हें केवल शरीर में रहना नहीं है, तुम आत्मा बन करके सत्संग सुनने जाओ। उपदेश दिया, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के विषय में बड़ा विस्तार ज्ञान दिया। तो वही ज्ञान राजा परीक्षित जी पा रहे थे। करते करते पंचम स्कंद के अंतिम 26 अध्याय में नरक का वर्णन किया। तो राजा परीक्षित जी 28 नरक का वर्णन सुनाकर हाथ जोड़ करके कहते, गुरु महाराज अब हो गया, मुझे नरक जाना नहीं है। परीक्षित क्या कहते हैं? मुझे नरक जाना नहीं, इसलिए मुझे सुनना भी नहीं। आगे बताइए नरक न जाने के लिए क्या करना होगा? आपको नरक का वर्णन सुनना है कि नहीं सुनना? आप लोग बोलिए सुनना है कि नहीं सुनना? नहीं जानना इससे नहीं सुनना, परंतु कर्म भी ऐसे होना, समझ रहे हैं? कर्म भी ऐसे होना पड़ेगा। 84 प्रकार के नरक का वर्णन कुंड की बात है, 84 गरुड़ पुराण। परंतु भागवत में 28 विश्लेषण हुआ तो हाथ जोड़ लिया। राजा परीक्षित कहते, प्रभु बस हो गया, मुझे सुनना नहीं, मेरे कान हम कैसे सुनते नरक सुनते, मुझे जाना नहीं। बस ये बताइए, एक ही लाइन में बताइए नरक क्या क्या?